नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बागांतो प्रखंड के राजकीय कीर्तिराज संपोषित उच्च विद्यालय हारनाटन के प्रांगण में भारतीय थारू कल्याण महासंघ के थारू बौद्धिक विचार मंच के तत्वाधान में चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दीप नारायण प्रसाद अध्यक्ष भारतीय थारू कल्याण महासंघ द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा के वर्तमान विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, संतोष कुमार सुमन, लघु जल संसाधन तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार, साथ ही साथ स्थानीय डॉक्टर कृष्ण मोहन राय, डॉक्टर प्रेम नारायण प्रसाद, सरदा प्रसाद, कॉमरेड दयानंद द्विवेदी, विद्यालय के प्राचार्य प्रकाश नारायण, आईसीआईसी बैंक के प्रबंधक विनय कुमार अग्निहोत्री तथा हारनाटांड के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। वहीं सम्मेलन को सफल बनाने पहुंची हारनाटांड के आसपास के ग्रामीण जनता की अपार भीड़ थी। सभा का संबोधन संतोष कुमार सुमन ने की, जिसमें थारू समाज से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा किया गया, जैसे 2003 में केंद्र सरकार द्वारा थारू समाज को दिए गए 1% के आरक्षण को बढ़ाकर 5% करने, सिंचाई व्यवस्था करने, थारू विकास अभिकरण को पूर्वत रूप देकर एक थारू और एक उरांव को सदस्य मनोनीत करने, बागान से सीधाओं में प्रखंड का स्थानांतरण करने, थारूहट क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने, सरकारी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करने आदि ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा किया गया। साथ ही साथ क्षेत्र के उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जो बिहार बोर्ड की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। थारू समाज के लोक पारंपरिक नृत्य झुमरा को भी प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन में वाल्मीकि नगर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे आमंत्रित किए गए थे, पर कतिपय कारणों से उनकी उपस्थिति नहीं हो सकी। सम्मेलन सभा के संबोधन के दौरान श्री सुमन ने कहा कि वर्ष 2020 अपने अंतिम पड़ाव पर है, आइए हम सप्रेम विदाई दें तथा नव वर्ष 2021 के आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करें, ताकि यह वर्ष आपके जीवन एवं मंगल, उमंग, आनंद, खुशियां तथा नव जीवन का संचार लेकर आए। नव वर्ष में सबके स्वास्थ्य, समृद्धि, शांत एवं आनंद से परिपूर्ण जीवन की हार्दिक कामना करते हैं। वहीं शिक्षा के नवनिर्वाचित विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सम्मेलन रखे गए मुद्दे जैसे थारूहट में सरकारी डिग्री कॉलेज बनने चाहिए, पटना में अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास बनने चाहिए, इस विषय में जो भी जरूरतें हैं उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। बगहा से पुनीत पांडे की रिपोर्ट। तथा उपस्थित समुदाय के झंझट की ओर से आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अतिथि आज थारूहट की राजधानी हारनाटांड में आप जैसे अतिथि का अभिनंदन करते हुए हम जिस गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव कर रहे हैं उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। सचमुच यह हमारा परम सौभाग्य है कि अपने प्रशासनिक कार्यों में निरंतर व्यस्त रहने पर भी अपने स्वयं प्रदान कर अपने पूरे दर्शन से हमें चिंता किया है। हे आशा किरण, हमारी धारणा है कि आप जैसे लोग हितकारी राजनीति की छत्र छाया में थारूहट क्षेत्र की जनता का ही सर्वदा सुरक्षित है। वाल्मीकि की वनस्थली में आपका यह शुभागमन सचमुच हमारे मंगलमय भविष्य का सूचक है। आनंद और पुलक से भरे मन प्राणों में सबकी पहचान भूल सी रही है। आपके अभिनंदन के भाव उस शब्दों में बंद ही नहीं रहे हैं। हम बड़े ही पुरकित से आपका बार बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम हैं भारतीय थारू कल्याण महासंघ तथा इसके अनुषंगिक इकाइयों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साथ ही ये सारे जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, भाई बंधु, छात्र छात्राएं सभी आपके स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा के विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, माननीय भारतीय थारू कल्याण महासंघ के अध्यक्ष श्री दिव्यांग प्रसाद जी, माननीय थारू ट्रॉफी विचार मंच के अध्यक्ष श्री डॉक्टर श्रद्धा प्रसाद जी, माननीय इस क्षेत्र के प्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध चिकित्सक राय जी, माननीय इस मंच पर यासीन डॉक्टर राजू प्रसाद जी, माननीय राजपूत और चंपारण सपा के अध्यक्ष महोदय, माननीय इस मंच पर यासीन थारू बौद्धिक विचार मंच के सचिव से जुड़ करके उसका विकास नहीं हुआ, बल्कि संघर्ष करते हुए किसी समाज का उत्थान हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये संघर्ष के पथ पर लोग हैं और हम समझते हैं कि अपने आर्थिक उन्नति के लिए, शैक्षणिक उन्नति के लिए, सांस्कृतिक उन्नति के लिए ये समाज जितना ही संघर्ष करेगा, उसमें हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। और विधानसभा में भी यहाँ की जो आवाज़ है कि यहाँ स्नातकोत्तर कॉलेज बनना चाहिए, यहाँ जो है पटना में यहाँ के छात्रों के लिए, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनना चाहिए, बेतिया में वो चलना चाहिए। तो इस दिशा में जो भी इस संबंध में ज़रूरतें हैं, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और यहाँ जुलूस प्रदर्शन के रूप में भी हमारा संघर्ष होगा और विधानसभा में भी विभिन्न आपको माध्यमों से वहाँ आवाज़ उठेगी। फॉरवर्ड विकास फॉरवर्ड विकास अभिकरण जो है वो सरकार का इस तरह से चाहिए कि पूरा सफ़ेद हाथी जो होता है वो बन गया है और उसके द्वारा जो देखने में आमतौर पर यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान में सफ़ेद हाथी होता नहीं है और वो पूरा पूरी दूध का, कुछ का, भरण पोषण का ये आपको संस्था बना हुआ है। उसमें बहुत सारी अभी तक जगह नहीं। हाँ, ये बात तो सही है कि यहाँ वक्ता जो बात उठा रहे थे कि आदिवासी समाज की संख्या बढ़ा दी गई, कई जातियों उपजातियों को आदिवासी कैटेगरी में लाया गया, लेकिन उनका रिजर्वेशन का कोटा जो है वो नहीं बढ़ा। तो एक लिहाज से उनका रिजर्वेशन का कोटा भी बढ़ना चाहिए। तो जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में हो, चाहे वो मुखिया हो, जिला पार्षद हो, प्रमुख हो, या आपको यहाँ कम से कम जो आबादी है उस हिसाब से एक एमएलए तो यहाँ से होना ही चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। वहाँ यहाँ आदिवासियों के लिए पूरे बिहार में, पूर्णिया में आदिवासी हैं, ये भागलपुर में है, बांका में है, तो एक बड़ा एक कोऑर्डिनेशन बने, अररिया में है, और सभी लोग मिलजुल करके आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित ही आदिवासियों की भागीदारी के लिए विधानसभा में कोटा बढ़ेगा। तो इस दिशा में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं जातिगत आरक्षण का पक्षधर हूँ, आप क्या मानते हैं इस विषय पर, ऐसा होना चाहिए? देखिए, इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्णय दिया है कि जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस मामले में तो वही बेसिक चीज़ है। ऐसे तो संविधान में संशोधन करके 10% ऊंची जाति के लोगों को, सामान्य जाति के लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। हम लोगों ने इसका विरोध किया
कि एक तरह से ये आरक्षण में कटौती का सवाल है, तो उसकी बेसिक चीज़ें तो जातीय तौर पर ही बनती हैं, क्योंकि अभी भारतीय समाज जो है वो जातीय आधार पर ही बहुत से मामलों में फंसा हुआ है और वो बहुत ही पिछड़ा है जातीय हिसाब से भी, इसलिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। देश था जनसंख्या, तो जिसकी जितनी जाति में सहभागिता है उतनी उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप इसके पक्ष में हैं, आपका इस पर क्या? देखिए, कुल मिलाकर के आरक्षण जो है का जो मांग है ये एक तरह से अनंत रूप से आगे बढ़ते जाए, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि सबके लिए रोजगार की व्यवस्था, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था, सबके लिए न्याय की व्यवस्था, पूरी चीज़ें जो व्यवस्था जब ठीक होंगी तब जो है ये आरक्षण भी कोई मायने मतलब नहीं रखेगा। तो आरक्षण जो है वो एक तात्कालिक चीज़ है कि जब तक समाज विकास नहीं कर पा रहा है, समाज में जब तक भेदभाव है, पिछड़ापन है, तब तक आरक्षण की ज़रूरत है। और इस आधार पर हम समझते हैं कि जाति के जितनी जिसकी जाति है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इस आधार पर बहुत सारी चीज़ों को दूर तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि इसमें भी एक कुछ सीमा होगी। और हम समझते हैं कि ये आरक्षण कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि सबके विकास का रास्ता प्रशस्त हो, पूरा रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय पाने के क्षेत्र में, तमाम तरह की जो सरकारी संस्थाएं हैं सबके लिए बराबर हों, तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।